Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. हरे कृष्णा। तो सभी को भीष्म पंचक एकादशी और आज द्वादशी की बहुत ही आध्यात्मिक शुभकामनाएं। तो अभी जैसे हम जानते हैं कि आखिरी 5 तारीख तक ये भीष्म पंचक कार्तिक मास का चालू है। तो बहुत ही अच्छा ये है, पावन दिन अभी चल रहे हैं। तो सभी के चरणों में दंडवत और आपका आशीर्वाद लेते हुए आज का हम भागवतम का क्लास शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम देखेंगे तीसरे स्कंद का 26वां अध्याय 22, 23 और 24 एक 3 श्लोक हम आज इसके ऊपर थोड़ा अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे। और जैसे हम बार बार यही दोहरा रहे हैं, ये पूरे अध्याय थोड़ा मतलब बहुत ही टेक्निकल, मतलब किस तरह से पूरी सृष्टि की रचना होती है, हम जीव कैसे इस भव बंधन में फंस जाते हैं, किस तरह से हमारे ऊपर इस प्रकृति का आवरण आता है, 3 गुणों से हम आवृत हो जाते हैं। ये पूरा एकदम सूक्ष्म तरीके से इसका वर्णन आया है। और अगर भागवतम में इसका वर्णन आया है, इसका मतलब ये भी मतलब ये अमल पुराण है, पूरी तरह से भगवान की दिव्य लीलाएं और भगवान का दिव्य जो स्थान है उसका वर्णन करता है। तो उसमें अगर ये भी अगर वर्णन आ रहा है, इसका मतलब ये भी बहुत ही गंभीर विषय है जिसको हमें जानना चाहिए। क्योंकि हम कलयुग के जीव है, बहुत ही मंद और सुमंद मतलब होने के कारण उतना हमको ये आकर्षित नहीं लगता। और एक अच्छी बात भी है, क्योंकि जो शुद्ध भक्त होता है वो पूरी तरह से भगवान के दिव्य लीलाएं का गुणगान करने में ज्यादातर रुचि रखता है। और ये जो ज्ञानी और बहुत ही क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल जो लोग रहते हैं, वो लोग इसके ऊपर ज्यादा मनन करते हैं। लेकिन हम इसको इसका ज्ञान होना जरूरी है ताकि हमें भी पता चले। ओके, वी आर नॉट ब्लाइंड फॉलोअर्स। हम ऐसे नहीं कि केवल अंधे अंधे क्या बोलते ब्लाइंड फॉलोअर्स, मतलब कुछ भी बताया हम लोग मान जाते हैं। नहीं, अगर ऐसा होता तो हम ऐसा भी परिस्थिति आ सकते हैं कहीं और हम लोग जा सकते हैं। जैसे कि भीष्म देव, अभी जो भीष्म पंचक चल रहा है तो जस्ट वो मेंशन करता हूँ। भीष्म देव जो थे, उनका जो भगवान के साथ जो संबंध है, जो रस है, वो है दास्य रस। इसके वजह से जब वो अपना शरीर छोड़ते हैं, अभी जब भीष्म अष्टमी के दिन भीष्म देव जो बाणों की शैया पे लेटे हैं, वो जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो उन्होंने भगवान का कौन से रूप का दर्शन किया? चतुर्भुज। भगवान ने उनको चतुर्भुज का दर्शन दिया और बहुत ही प्रसन्न होते हुए भगवान का चतुर्भुज का दर्शन लेते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। ओके, अभी ऐसा नहीं कि भीष्म देव को पता नहीं था कि दास्य रस के ऊपर भी और 3 रस है।
जैसे साक्य, माधुर्य और वात्सल्य, ऐसा नहीं भगवान भीष्म देव को इसका ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो है भगवान को दास्य रस में, उसमें उनका संतुष्टि उनको मिलती है। इसके वजह से अगर हम देखेंगे भीष्म स्तुति, उसमें एक श्लोका आता है जहां पे वो गोपियों को प्रार्थना कर रहे हैं, ब्रज की जो गोपियां हैं उनको प्रार्थना कर रहे हैं कि आप भगवान के साथ माधुर्य रस में इतना उनको आनंद देते हैं, तो मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी आपके जैसे भगवान का भक्ति करूं। तो इससे क्या पता चलता है कि भीष्म देव को पता था कि दास्य रस के ऊपर भी भगवान के और भी 3 रस है, लेकिन वो अपने दास्य रस में संतुष्ट है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम भक्तों को भी, हम जो कोई लेवल पे है, हमको संतुष्टि से भगवान की भक्ति करना है, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना है कि इससे भी आगे कुछ है। तो इस तरह से ये पूरा जो टेक्निकल है हमको इसलिए जानना है कि पूरी तरह से हमको भगवान का पूर्ण तरह से हमको ज्ञान हो, उस हिसाब से। तो आज का श्लोक है 22वां, 23 और 24। तो हम तीनों श्लोक पढ़ते हैं। स्वचत्वम् अविकारित्वम् शांतवत्वम् इति चेतसः वृत्तिभिर्लक्षणं प्रोक्तम् यथा पां प्रकृति परा। तो ट्रांसलेशन एंड पर्पट बाय डिवाइन ग्रेस ऐसे भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन: After the manifestation of the Mahatattva, these features appear simultaneously as water in its natural state before coming in contact with earth is clear, sweet and unruffled. So the characteristic state of pure consciousness are complete serenity, clarity and freedom from distraction. तो प्रभुपाद भाई हमको बता रहे हैं कि जो प्रधान, जो महतत्व, जो प्रधान को जब उत्तेजित होता है तो ये पूरा महतत्व से ये पूरा जो सृष्टि का निर्माण होता है। जैसे हमने देखा कि पहले 5 जो कर्म इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया, स्थूल मतलब 5 जो स्थूल तत्व, मतलब भौतिक तत्व, फिर जो 3 सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार, ये सारा मिलके जो 24 तत्वों का जो निर्माण होता है। तो प्रभुपाद वही बता रहे हैं कि ये एक्चुअली हम जीव जो है इस भौतिक जगत में आने से पहले हमारा पूरा चेतना जो है एकदम शुद्ध है। ओके, और प्रभुपाद ये समझा रहे थे कि जब जीव जब कॉन्शियसनेस या चेतना जब पूरी तरह से शुद्ध होता है तो स्वाभाविक तरह से भगवान के प्रति आकर्षण होना स्वाभाविक है। ओके, इट इज वेरी वेरी नेचुरल। और प्रभुपाद एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं, जैसे कि एक चुंबक और एक लोहा, मैग्नेट, ओके, और लोहा। तो अगर आप लोहे को चुंबक की ओर लेके जाएंगे तो स्वाभाविक तरह से वो जो मैग्नेट है ना, वो लोहे को मतलब लोहा मैग्नेट की ओर आकर्षित होके वो जुड़ जाता है एकदम नेचुरली। फिर प्रभुपाद बताते हैं कि वही लोहे को मानो थोड़ा जंग आ गया, रस्ट हो गया उसको, तो अभी जो नेचुरली वो अट्रैक्ट हो रहा था, अब कितना भी उसको सामने मतलब उसको जाके इवन उस मैग्नेट पे रख दो, वो चिपकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसको जंग लग गया है। तो उस तरह से प्रभुपाद समझा रहे थे कि हम जीव आत्मा एक्चुअली नेचुरली वी आर स्पिरिट सोल, प्योर स्पिरिट सोल। लेकिन क्योंकि अब हम इस भौतिक जगत में आए हैं और हमको अभी किस चीज का जंग लग गया है, 3 प्रकृति के जो गुण है, रजस, तम और सत्व, ये 3 से हम लोग अब दोषित हुए हैं। हमको वो, इफ यू कंपेयर अवरसेल्फ टू दैट आयरन रॉड है, आयरन, लेकिन अभी क्योंकि हमको वो 3 गुणों का जंग लग गया है, वो भगवान मतलब आध्यात्मिक या भगवान का जो प्रति हमको जो एक स्वाभाविक आकर्षण था वो अभी नहीं हो रहा है, बिकॉज नाउ वी आर रस्टेड। इसलिए इवन हमको भगवान सत्संग में भी अगर जाके हमको बिठाते हैं कोई, जबरदस्ती सत्संग में भी बिठाया, तो वो जंग मतलब जैसे कि वो जंग का जो लोहा चुंबक पे भी रखते हैं तो चिपकता नहीं, उसी तरह से अगर फोर्सफुली जबरदस्ती भी हमको अगर सत्संग में बिठाया तो हमारा जो मन है इधर उधर भागता है और हमको
या तो आलस आता है या नींद आता है, या हम सोचते हैं कि ये प्रोग्राम कब खत्म होगा, मैं यहाँ से कब जाऊंगा। तो इस तरह से प्रभुपाद एक सुंदर उदाहरण से हमको समझा रहे हैं। तो क्योंकि और ये पानी का जो, जैसे पानी जब लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया था, जब वो बारिश होती है, रेन वाटर इज वेरी वेरी प्योर, बहुत ही प्योर होता है, उसमें कोई मतलब मिट्टी या कोई भी दोष नहीं रहता, दूषित या कीटाणु कुछ। लेकिन जैसे ही वो आके जमीन को स्पर्श करता है, तो जैसे स्पर्श करता है वो पानी जो है गंदा हो जाता है। तो उसी तरह से और जैसे कि हमने देखा है ना, अगर आप किसी नदी के तट पे जाइए और पानी एकदम शांत है और आप उस पर एक पत्थर मारिए, पत्थर मारिए, तो क्या होगा, अचानक वो जो शांत पानी था वो फिर उत्तेजित होता है। वो एक तो सर्कल सर्कल होते हैं, एक दिखने में भी अच्छा लगता है सर्कल्स, और तब क्या होगा, तब नदी के नीचे क्या है, हमको कुछ दिखेगा नहीं, राइट, क्योंकि वो पानी उत्तेजित हुआ है आपने पत्थर मारने के कारण। लेकिन वही आप कुछ देर के लिए बैठिए, वो पूरा जो सर्कल्स होना या वो जो पानी जो क्या कहते हैं हिल रहा था, वो धीरे से अगर थम जाता है थोड़ी देर बाद, फिर आप उसी नदी में जब देखेंगे तो एकदम शांत, मतलब एक तो बहुत ही सुंदर तरह से वो पानी शांत रहता है, और आप नदी के नीचे थोड़ा बहुत आपको क्या क्या है, जैसे क्योंकि हम जानते हैं कि नदी के नीचे भी छोटे छोटे पौधे होते हैं, मछलियां होती है, पत्थर होते हैं, कंकर, ये सब। अगर आप उस शांत नदी में अगर फिर देखेंगे तो फिर क्या होगा, आपको दिखेगा उसके नीचे। तो उसी तरह से प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, हम लोग दिस माया मतलब ये जो फॉल्स ईगो का भी वर्णन, तो हम नेक्स्ट श्लोका और दोनों श्लोका मिलके थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो नेक्स्ट श्लोका में महत्तत्वात् विकुर्वाणात् भगवत वीर्य संभवात् क्रिया शक्तिर अहंकारस त्रिविध संपद्यता वैकारिक तेजश्च तामसश्च यतो भव मनसश्च इंद्रियाण्याम च भूतानां महतामपि। तो ट्रांसलेशन है, द मटेरियल ईगो springs up from the Mahatattva, which evolved from the Lord's own energy. The material ego is endowed with predominantly with active power of three kinds: good, passion, and ignorant. It is from these three types of material ego that the mind, the sense of perception, the organ of action, and the gross elements evolve. तो जैसे कि हम अभी वही पढ़ रहे थे कि किस तरह से हम जो जीव है, जो शुद्ध आत्मा, किस तरह से इस भौतिक जगत में आके बंधन में बन जाते हैं तीन गुणों के कारण। तो पहले हमने देखा कि ये तीन गुणों के कारण हमारी भगवान के प्रति जो स्वाभाविक हमको आकर्षण होना था, वो आकर्षण चला जाता है। तो ये तीन गुण तो जो है ये महतत्व से जो आता है। तो ईगो यानी अहंकार, तो एक है मिथ्य अहंकार। मिथ्य अहंकार यानी इंग्लिश में बोलेंगे तो फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो क्या है, अगर हम संस्कृत या इसको हिंदी भी माया मतलब माय, वो जो आता है ना उसमें माय यानी मेरा। तो ये जो मिथ्य अहंकार क्या करता है, वो अपने आप को शरीर से अपना परिचय शरीर और शरीर के संबंध में जो वस्तु है उससे बनाता है। तो और ये महतत्व से जो आता है, तो जो सत्व है, तो सत्व जो मतलब तीन गुणों का जो सत्व गुण है, उससे जो है मन का उसके ऊपर प्रभाव है। मन का प्रभाव जो होता है वो सत्व गुण से, मतलब उसकी उत्पत्ति। फिर ये जो सेंस ऑफ परसेप्शन एंड ऑर्गन्स, ये जो उत्पत्ति है जो वो है रजोगुण के कारण। और आगे जो इग्नोरेंट जितने भी ग्रॉस एलिमेंट्स, ये है तमस का उत्पन्न होता है। तो फ्रॉम एक्चुअली सत्वगुण से मन इंटेलिजेंस का कनेक्शन है। फिर जो ग्रॉस सेंसेस है, सेंस ऑफ एक्शन है, उसका जो कनेक्शन है रजोगुण के साथ है। और जो ग्रॉस एलिमेंट जैसे दे आर कनेक्टेड विथ
तमस। तो इसमें अभी हम देख सकते हैं कि जब जीव अपने आप को इस तीन जब बंधन में आ जाता है, तीन गुणों के बंधन में आता है, तो हमेशा वो आइदर ही इज वर्किंग इन द मोड ऑफ गुडनेस और इन द मोड ऑफ पैशन और इन द मोड ऑफ इग्नोरेंस। ओके। और प्रभुपाद कहते हैं कि क्योंकि जीव को भगवान ने स्वतंत्रता दी हुई है, तो वो अपना इस स्वतंत्रता को जब मिसयूज करता है, इसका दुरुपयोग करता है, तो वो ज्यादातर इस भौतिक जगत में रहने के कारण या तो तमोगुण में या फिर रजोगुण में कार्य करता है। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि इवन हम जो भक्ति में आए हैं, हम जो भक्त बनने का जो प्रयास कर रहे हैं, हमको हमेशा सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि हम ये भक्ति मार्ग में चलना यानी जो रेजर है ना, जो हम जैसे पुरुष लोग हमेशा जो दाढ़ी बनाते हैं, तो रेजर का अगर आप देखेंगे बहुत ही जो धार है, इतना मतलब वो ये रहता है। तो जब हम लोग जो पुरुष लोग जब अपनी दाढ़ी बनाते हैं, अगर वो सतर्क नहीं है दाढ़ी बनाते वक्त, तो अपने गाल पे जब वो जो उस्तरा जो बोलते हैं ना, वो जब चलाते रहते हैं, और अगर आप सतर्क नहीं है और थोड़ा सा भी लापरवाही अगर हुई, तो हम अपना जो जो ये गाल के ऊपर मतलब वो कट सकता है, और बहुत ही मतलब हमको पता है कि किसका दर्द होता है। तो उस तरह से भक्ति पथ पे चलना यानी उस धार की मतलब उतना रेजर्स एज पे चलने के बराबर है। थोड़ा सा भी हम अगर लापरवाही किया, थोड़ा भी हमको लगा कि अभी मैं अच्छा भक्त हूँ, अभी मैं मतलब पूरी तरह से भक्ति में हूँ, अभी मुझे कुछ भी हिला नहीं सकता, इस भक्ति पथ से कुछ भी हिला नहीं सकता, अभी मुझे किसी के उपदेश की जरूरत नहीं है, या मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं है, मैं अपने आप ही अभी ये भक्ति मार्ग पे चल के आध्यात्मिक जगत को पा सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ। इस तरह का थोड़ा सा भी अगर हमने लापरवाही की, कुछ थोड़े श्लोक सीखने से, कुछ थोड़ा अच्छा जपा करने से, या कुछ प्रवचन देने से, थोड़ी वाहवाही होने से, अगर इस तरह का लापरवाही अगर आई, तो जैसे क्या हो सकता है, हमारा वापस पतन होके हम वापस इस भौतिक चेतना में, अभी भी चेतना भौतिक ही है, लेकिन क्योंकि हम भक्ति कर रहे, हमको ज्ञान है कि मैं भौतिक चेतना में हूँ, मुझे पूरी तरह से आध्यात्मिक चेतना में आना है, ये हमको ज्ञान है। लेकिन अगर हम लोग लापरवाही, मतलब अगर हमको ऐसा लगा कि अभी मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ये भक्ति मार्ग को पा सकता हूँ, तो वापस हमारा पतन हो सकता है। So one must come to the stage of pure Krishna consciousness, but one must be very careful. Any inattentiveness or carelessness may cause fall down. तो ये प्रभुपाद हमको बता रहे। तो हम जो जीव है, हम लोग सोच सकते हैं ना कि प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि अगर हम लोग सही में शुद्ध आत्मा है, तो शुद्ध आत्मा में किस तरह से ये फॉल्स ईगो उत्पन्न होगा, मिथ्य अहंकार, फॉल्स कॉन्शियसनेस। तो फिर प्रभुपाद कहते हैं क्योंकि हम लोगों का पतन होना स्वाभाविक, देयर इज अ चांस ऑफ फॉल डाउन। हम लोग नित्य मुक्त नहीं है, हम नित्य बद्ध होने के कारण प्रभुपाद कहते हैं इवन दो वी आर प्योर स्पिरिट सोल, बट सिंस वी आर देयर इज अ चांस, मतलब वहां एक बद्ध अवस्था में आने का एक क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी होने के कारण वो फॉल्स ईगो मैनिफेस्ट होता है, उसके कारण ये जो मिथ्य अहंकार निर्माण होता है। और प्रभुपाद कहते हैं ये मिथ्य अहंकार इसलिए भगवान निर्माण करते हैं क्योंकि अगर हम मिथ्य अहंकार हमारे अंदर नहीं आएगा, तो इस भौतिक जगत में आके जो भोग करने का हमारा जो इच्छा था, हम उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ओनली व्हेन हम जब इस मिथ्य अहंकार के दायरे में या वश में आते हैं, तब हम अपने आप को शरीर के साथ हम अपने आप का परिचय मानना शुरू करते हैं, और उस कारण जो है हम इस भौतिक जगत में जो भोग करने का जो हमारा इच्छा था उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो इफ यू आर नॉट इन, अगर हम अपने आप को इस बॉडी के साथ मिस आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तो यहाँ पे भी आके हम बहुत ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। आध्यात्मिक जगत में तो हम फ्रस्ट्रेटेड थे,
मतलब फ्रस्ट्रेशन आया हमारे अंदर, क्यों क्यों भगवान ही जो है सबके भोगता है, हर कोई भगवान के बारे में ही बात करता है, हर कोई भगवान को ही प्रेम करता है, हर चीज भगवान को ही दिया जाता है, वही वही क्यों है, इस तरह का इच्छा आया, राइट। और अगर भगवान ने हमको यहाँ पे फॉल्स आइडेंटिफिकेशन या फॉल्स ईगो के साथ अगर यहाँ पे हमको नहीं भेजा, तो क्या होगा, इधर आके भी हमको पता है कि हम प्योर स्पिरिट सोल है, तो यहाँ पे भी हम भोग नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे भी हमारा जो है फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाएगा, राइट। तो वो फ्रस्ट्रेशन न आए, उसके कारण भगवान हमको ये फॉल्स ईगो का निर्माण करते हैं, मिथ्य अहंकार का निर्माण करते हैं। तो क्या होता है, फिर हम अपने आप को शरीर मानते हैं, फिर हम अपने आप को सोचते हैं कि मैं भारत में मैंने जन्म लिया तो मैं भारतीय हूँ, ये मेरी बीवी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा घर है। तो इस तरह से क्या होता है, हम भोग करना शुरू करते हैं बिकॉज ऑफ दिस मिस आइडेंटिफिकेशन, फॉल्स ईगो। एंड रियल ईगो क्या है, ये ईगो जो है ना, अभी हम लोग जब भौतिक जगत में बात करते हैं तो ये ईगो का टर्म हम कैसे कैसे यूज करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको बहुत ही गर्व है, खुद को ही सब कुछ शक्तिशाली मानता है, ज्यादा किसी को सम्मान नहीं देता, किसी के साथ बात करते वक्त भी एकदम अकड़ के बात करता है, तो हम तब क्या बोलते हैं, ये दिस पर्सन इज वेरी इगोइस्टिक, इसके अंदर बहुत अहंकार है, राइट। तो ये एक टर्म हम लोग भौतिक जगत में यूज करते हैं, ईगो। लेकिन एक्चुअल जो ईगो यहाँ पे जो आध्यात्मिक स्तर पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, फॉल्स ईगो एंड रियल ईगो, तो ये ईगो हमेशा रहेगा। अभी करेंटली हम लोग भौतिक जगत में फॉल्स ईगो मतलब हम लोग अपने आप को इस भौतिक जगत के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं, अपना परिचय इस भौतिक जगत के साथ बना रहे हैं, इस शरीर को हम खुद को ये शरीर मान रहे, मतलब हमको ये ज्ञान नहीं कि शरीर के अंदर जो आत्मा है वो मैं हूं, ये हम नहीं मान रहे। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते कि कार इज डिफरेंट फ्रॉम द ड्राइवर, राइट। अगर कितना भी अच्छा आप गाड़ी लेके आइए, कितना भी अच्छा, जब तक उसमें ड्राइवर नहीं है वो गाड़ी का कोई यूज नहीं है, वो खड़े रहेगी उधर ही, सालों साल वहीं पे खड़े रहेगी। अगर उस गाड़ी को चलायमान करना है, उस गाड़ी का आपको यूटिलाइज करना है, घूमने जाना है, अच्छे अच्छे जगह जाना है, उस गाड़ी में बैठ के जो उसका जो फैसिलिटीज है या जो उसके अंदर जो जो अच्छे अच्छे चीजें जो बनाई है वो मैन्युफैक्चर में, कार मैन्युफैक्चर, उसका अगर यूज करना है तो आपको अंदर किसका आवश्यकता है, ड्राइवर की आवश्यकता है। बिना ड्राइवर का वो गाड़ी केवल एक लोहा है, और जितना वो एक ही जगह खड़ा रहेगा, थोड़े दिन में वो जंग खा जाएगा, वो चलेगा भी नहीं। तो उसी तरह से दिस बॉडी इज जस्ट अ कार, ओके। ये भगवान ने जो ये शरीर दिया ना, वो एक वाहन है, और उस वाहन को चलायमान क्या करता है, भगवान का जो इटर्नल जो स्पिरिट सोल, ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, जो इटर्नल जो भगवान का जो हम लोग जो स्पिरिट सोल, पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, वो जो है इस भौतिक शरीर को चलायमान करता है। तो इग्नोरेंस के कारण, तमोगुण या रजोगुण, ये तीन गुणों के अंदर बंधे होने के कारण और भोग करने की प्रवृत्ति होने के कारण हम लोग जो है केवल और केवल शरीर को ही सब कुछ समझते हैं, अपने आप को शरीर ही समझते हैं, और अंदर जो हम एक्चुअल जो हम आत्मा है, हम उसको भूल जाते हैं। और ये सारा क्यों होता है, ये दो ये ईगो, अहंकार के कारण, जो इस महत्त्व के कारण भगवान की ही एक जो शक्ति है उससे जो प्रकट होता है। तो फिर जो जीव बार बार जब धक्के खाता है, लात खाता है इस भौतिक जगत में, और उसको जब एक भगवान की ही कृपा से और भक्तों की ही कृपा से जब थोड़ा सा जिज्ञासु बनता है कि मैं भौतिक जगत में मैंने पैसा कमाया, मैंने बहुत मेहनत करके अपना नाम कमाया, मेरा हर जगह स्तुति हो रही है, सब कुछ है मेरे पास जो मुझे सुखी रखने के लिए, जो जो मैं सोच रहा था, ये पैसा आएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इतना बड़ा घर बनाऊंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे बच्चे पढ़ लिख के अच्छा नौकरी करेंगे या बिजनेस करेंगे तो तो जो जो मैं सोच रहा था वो सब कुछ हो रहा है मेरे जीवन में, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सुखी नहीं हूँ। बार बार मुझे ये जो हमेशा मैं अगेन एंड अगेन जो सुख जो मैं सोच रहा हूँ वो भी क्षणिक है,
मतलब कुछ देर के लिए मुझे एक थोड़ा प्रकार का एक सुख का अनुभव होता है, वो भी एकदम क्षणिक। म्हणजे उसके बाद में वापस जो मेरा मन, बुद्धि और अहंकार जो मुझे वापस जो है हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा दिखाता है कि मैं सुखी नहीं हूँ, मुझे और कुछ पाना है। तो इस तरह से जब भक्तों की कृपा से और परमात्मा जो हृदय में है उनकी कृपा से जब हम जिज्ञासु होते हैं और सोचते हैं कि मुझे क्या एक्चुअली करना है जिससे मैं निरंतर सुख पाऊं, तब जो है धीरे से वो जो फॉल्स ईगो, मिथ्य अहंकार से हम जो अपना जो रियल अहंकार, रियल ईगो की क्या है, नित्येर कृष्ण दास। तो इवन सनातन गोस्वामी पाद जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु से मिले तो उन्होंने भी यही कहा कि ग्राम्य व्यवहार कहे पंडित। मेरा जो व्यवहार है ना, इस मैं जो व्यवहार करता हूँ वो व्यवहार देख के हर कोई व्यक्ति मुझे पंडित कहता है, मेरी बहुत स्तुति करता है, कहता है कि आपसे अच्छा श्रेष्ठ व्यक्ति है ही नहीं मेरे व्यवहार से। लेकिन वो सनातन गोस्वामी कहते हैं लेकिन विडंबना ये है मेरी विडंबना ये है कि भले ही लोग मुझे मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, पंडित कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, लेकिन मेरी विडंबना ये कि मुझे यही नहीं पता कि मैं हूं कौन। आई डू नॉट नो हु आई एम। तो एक्चुअली वो हमारी विडंबना होनी चाहिए। एक्चुअली सनातन गोस्वामी तो मतलब इतने वो अपने इस तरह से चैतन्य महाप्रभु से बात करके वो एक्चुअली हमारा जो स्थिति है उसको दर्शा रहे हैं। ही इज नॉट, ये सनातन गोस्वामी का क्या कहते हैं कॉन्शियसनेस, चेतना ऐसी नहीं है। ही हमारा उद्धार करने के लिए वो चैतन्य महाप्रभु के सामने हमारा जो चेतना का स्थिति है उसको प्रकट कर रहे हैं कि लोग तो मेरी तारीफ कर रहे हैं, मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, सब कुछ, लेकिन मेरा सबसे बड़ा विडंबना है कि आई डू नॉट नो हु आई एम। और तब जो है चैतन्य महाप्रभु सबसे इंपॉर्टेंट जो ज्ञान है सनातन गोस्वामी हमको सनातन गोस्वामी के द्वारा देते हैं कि जीवेर स्वरूप होए नित्येर कृष्ण दास। तो ये जो ईगो है, ट्रू ईगो, दिस इज ट्रू ईगो। क्या ट्रू ईगो है? दैट वी आर इटर्नल, सनातन, सनातन मतलब इटर्नली वी आर कृष्ण दास। तो ये जब ये जो ज्ञान है और इस चेतना में रहना, यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, ना कि ये जो मिथ्य अहंकार में अगर हम रहेंगे तो हमेशा हम अपने आप को शरीर मानेंगे और शरीर मानने के कारण हम हमेशा जो है अपनी अवस्था क्या होगी, हम लोग इस भौतिक जगत में ही फंसे रहेंगे। और ये जो ईगो भगवान क्यों प्रकट करते हैं, हम हमारे लिए नित्य अहंकार, ताकि जो हमारी इच्छा थी भौतिक जगत में आके भोग करने की, भगवान से स्वतंत्र रह के खुद को स्वामी बनने का जो हमारा इच्छा था उसको हेल्प करने के लिए भगवान को ये नित्य अहंकार का निर्माण करना पड़ता है। ओके, अगर हम इधर भी आके इफ वी हैड नो नॉलेज, अगर हमको क्या कहते हैं, अगर हम भौतिक जगत में आके अगर हम स्पिरिचुअल नॉलेज में रहते, देन वी वुड हैव बीन मोर फ्रस्ट्रेटेड, राइट। जैसे कि एक मानो एक व्यक्ति जो बड़े बाप का बेटा है ना, बहुत ही बड़े बाप, उसका मतलब एकदम मिलियनियर, इतना पैसा है कि वो कभी खत्म नहीं होगा, इतना पैसा है, और वो अपने बाप के साथ झगड़ा करता है। ओके, बाप के साथ झगड़ा करके घर छोड़ के निकल जाता है। ओके, क्योंकि उसका झगड़ा हो गया बाप के साथ। अभी वो जब घर छोड़ के जाता है और अकेला कहीं दूर चला जाता है, अभी अगर उस व्यक्ति को जब देखता है कि मतलब मटेरियल लाइफ इज नॉट सो इजी ना, तो वो देख रहा है कि हर जगह पैसे की जरूरत है, ट्रेवल करने के लिए पैसा चाहिए, खाना खाने के लिए पैसा चाहिए, रहने के लिए पैसा चाहिए। और अभी उसको ये नॉलेज है कि मैं बड़े बाप का बेटा हूँ और मैं झगड़ा करके आया हूँ, लेकिन अभी जेब में पैसा नहीं है उसका। तो इमेजिन उसका कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। ही विल टोटली बी फ्रस्ट्रेटेड, अरे पैसा तो है बाप के पास लेकिन मेरे पास नहीं है, और मैं उनसे झगड़ा करके इधर आया हूँ और यहाँ पे पूरा जगह पैसा ही पैसा मांग रहे हैं और मेरे पास पैसा नहीं है। तो इमेजिन हाउ फ्रस्ट्रेटेड ही इज। और वही अगर बेटा अभी वो मतलब भूल गया, मतलब वो कौन है, हाँ बड़े बाप का मैं बेटा हूँ, ये सब भूल गया, उसकी स्मृति
हाँ अभी चला गया, अभी वही व्यक्ति अगर ऐसा भटकेगा इधर उधर तो उसको उतना दुख नहीं होगा, क्योंकि उसको मालूम है कि मेरे पिताजी जो बहुत ही धनी है, उनके पास बहुत पैसा है, मैं वहां पे था, वो मेरा सारा वो सारा मेरा जो भी खाना पीना रहना सब व्यवस्था करते थे, जब भी मैं कुछ मांगता था मुझे देते थे। अभी ये अगर उसको स्मृति नहीं है और उसने अपने पिता को छोड़ के अभी भटक रहा है, तो वो क्या करेगा? उसको स्मृति ना होने के कारण या तो भीख मांगेगा, या तो कहीं पे छोटा मोटा काम करेगा, या किसी का अपने ही दम पे कुछ करने का कोशिश करेगा। अभी फ्रस्ट्रेशन तो होगा क्योंकि इजी नहीं है, बट ही वोंट बी वेरी फ्रस्ट्रेटेड। जैसे पहले जिसको ज्ञान था कि मैं बड़े बाप का बेटा था, मैंने वो खाली पीली उनसे झगड़ा करके मैं यहाँ पे आया, और यहाँ पे तो इतना प्रॉब्लम है, हर जगह पैसे मांग रहे हैं और मेरे पास पैसा है नहीं। सो दैट फ्रस्ट्रेशन इफ यू कंपेयर विद अ पर्सन जिसका स्मृति नहीं है कि वो बड़े बाप का बेटा है, वो तो फ्रस्ट्रेट रहेगा कि मुश्किल है। लेकिन क्योंकि वो स्मृति ना होने के कारण वो थोड़ा बहुत इधर उधर काम करके अपना जीवन चलाएगा। तो उसी तरह से तो हम लोग अभी क्योंकि भगवान ने हमको इसलिए वो भुला दिया, हम कहाँ से आए थे, कहाँ थे हम, सो दैट वी डू नॉट बिकम एटलीस्ट उस तरह से हम फ्रस्ट्रेट ना हो। और अभी ज्ञान भगवान जब देते हैं तो ज्ञान से हम लोग क्या होता है, हम स्मृति जब भगवान देते हैं भक्ति करने की, ताकि वी अंडरस्टैंड, हाँ मैंने गलती की, हाँ मैं वहां से आया भगवान को छोड़ के, ये मैंने गलती की। लेकिन अभी जो है शास्त्रों के द्वारा भक्तों के द्वारा हमको प्रॉपर एक पाथ, एक रास्ता दिखाया जाता है कि हाँ आपने गलती की, नो प्रॉब्लम, हो जाती है गलती, लेकिन अभी क्या करो, इस गलती को कंटिन्यू मत करो। ओके, गलती हो गई दैट इज डिफरेंट, लेकिन अभी इसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं। अभी शास्त्र का अध्ययन करके शुद्ध भक्ति करके का अध्ययन, शुद्ध भक्ति करना, भक्तों का सेवा करके वापस जो है वहीं पे जाने का आप प्रयास करो। तो इस कारण ये पूरा जो भौतिक जगत का निर्माण होता है, और ये सारे जो यहाँ पे जो इस भौतिक जगत का निर्माण करने के लिए जो जो चाहिए, वो भगवान जो है इस भौतिक जगत में ये महातत्व के द्वारा, ये इंद्रियों के द्वारा जीव को प्रदान करता है। और ये जब तक ये आवरण रहेगा हमारे ऊपर, इस भौतिक जगत का 3 गुणों का आवरण रहेगा, तब तक हम लोग जो है जो हमारी इच्छा थी इस भौतिक जगत में भोग करने की या स्वामी बनने की, वो हमको मदद करता है। और जब जीव थोड़ा अकलमंद या बुद्धिमान हो जाता है, और जब वो सोचता है कि मैंने अनादिकाल से यहाँ पे भोग करने का मैंने प्रयास किया, लेकिन कभी भी मैं सफल नहीं हुआ, और अंततोगत्वा केवल और केवल दुख का ही मैंने सामना किया है, तो एक काम करता हूँ, इसका कोई समाधान है क्या, एक पूरा जो दुख है इससे परमानेंट सोल्यूशन है क्या? जब ऐसा जब सोचने शुरू करता है तो परमात्मा क्या करता है, एक भक्त को हमारे जीवन में भेजता है, एक भगवत गीता हमारे जीवन में भेजता है, शिला प्रभुपाद को हमारे जीवन में भेजते हैं। और क्या होता है, उनके द्वारा फिर धीरे धीरे हम ये सारा जानना शुरू करते हैं, मैं कौन था, मैं कहाँ से आया था, ये मेरा भौतिक शरीर क्या है, क्यों मुझे इतना दुख देता है, आदि दैविक क्लेश, आध्यात्मिक क्लेश, आदि भौतिक क्लेश। हाँ, मुझे बूढ़ा नहीं होना है, फिर भी मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, दिन ब दिन बूढ़ा हो रहा हूँ। हाँ, मुझे कभी भी व्याधि नहीं चाहिए। हाँ, क्यों ये सारी व्याधियां आती है? हाँ, क्यों मुझे जन्म लेना है बार बार, क्यों मुझे मृत्यु आती है? इतना मेहनत करके मैंने इतना बड़ा मेरा एम्पायर खड़ा किया है, इतने सारे लोग मेरे नीचे काम कर रहे हैं, सब लोग मुझे, तो क्यों मुझे ये सारा छोड़ के एक दिन वापस जाना? तो इस तरह से वो जब सोचता है और जब उसको एक ज्ञान मिलता है, देन स्लोली स्लोली वो ये पूरे आवरण से बाहर निकलने का प्रयास करता है। और इस आवरण से बाहर निकलना और केवल भगवान का स्मरण करना, यही है प्रभुपाद का और चैतन्य महाप्रभु का पूरा मिशन, कृष्ण भावना अमृत। हाँ, अभी जो हमारा जो कॉन्शियसनेस है जो पूरी तरह से दोषित है, हाँ, ये 3 गुणों के अंदर और एक मिथ्य अहंकार के कारण हम लोग ये सारा जो कार्य कर रहे हैं, उससे बाहर निकलना और वापस अपना जो शुद्ध चेतना था उसको, ये जो पूरा जंग लग गया है इस लोहे को, जिसके कारण हम भगवान के चुंबक, जो भगवान एक चुंबक की तरह है, वहां पे जाके नहीं चिपक रहे, आकर्षक नहीं हो रहे, तो ये पूरे जंग को निकालना, हमारा ये जो हृदय में चेतना में जो जंग लग गया है इस भौतिक जगत का, उसको निकालना, उसको शुद्ध करना, ताकि वापस वी बिकम हेल्दी एंड अगेन वी गेट अट्रैक्टेड लाइक द आयरन गेट्स अट्रैक्टेड टू द मैग्नेट। उसको पूरा करना, ये
यह है पूरा एक कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य। तो हरे कृष्णा, मैं यहाँ पे रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें प्लीज आप लोग ऐड कर सकते हैं, कोई में पॉइंट बहुत सारे हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। बहुत अच्छा क्लास था और बहुत अच्छे से पर्पट के साथ में एग्जाम्पल्स के साथ में एक्सप्लेन किया, सो थैंक यू फॉर दैट। और जैसे हम जानते हैं कि ये पूरा टेक्निकल अभ्यास चल रहा है, तो मतलब आज का भी ये जो श्लोक्स हैं, इसमें भी हम लोग देखें तो यही है कि जैसे महत्व आने के पश्चात उसमें क्या होता है वो बताया है इसमें। तो हमारा जो मटेरियल ईगो है, फॉल्स ईगो है, वो निकलता है। और वो भी जो है वो क्यों आता है, क्योंकि मटेरियल ईगो इज प्रिडोमिनेंट विथ एक्टिव पावर ऑफ थ्री काइंड्स। तो रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण से भरा हुआ है, ये उसमें दिया गया है। और ट्रांसलेशन इसका बहुत अच्छा है। इट इज द थ्री टाइप्स ऑफ मटेरियल ईगो दैट द माइंड, the sense perception, organs of actions and the gross elements evolved। ये जो है ये तीनों जो हैं ये कैसे इवॉल्व होते हैं। फॉल्स ईगो, सेंस परसेप्शन, ऑर्गन्स ऑफ एक्शन एंड जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, सब इसमें से धीरे धीरे वो कैसे आते हैं वो बता रहे हैं। तो यहाँ पे पहले जो है वो पहले फॉल्स ईगो ही आता है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे सारा जो है रचना शुरू होता है। तो विल ट्राई टू, हम लोग जानते हैं इतना आसान नहीं है इसको समझना, लेकिन जितना भी हो सके हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। और जो आगे जो तत्व ज्ञान दिया हुआ है इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो थैंक यू प्रभु, विल स्टॉप हियर। आई एम श्योर किसी का कोई प्रश्न कमेंट नहीं होगा। स्टॉप हियर। धन्यवाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसको की जय, सभी उपस्थित भक्तवृंद की जय।